प्राचीन काल में कैची नामक एक छोटे से गांव में सोमू नाम का एक बुनकर रहता था। जहां गांव के अन्य लोग सुबह सुबह मंदिर में ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करते थे, वहीं सोमू चुपचाप अपने काम में मग्न रहता था। वह निर्धन था, उसकी करघा पुरानी थी और उसकी आंखें भी कमजोर हो रही थी। लेकिन उसके द्वारा काटा गया हर धागा देवी माँ के प्रति प्रेम की एक अभिव्यक्ति था। एक वर्ष गांव के मुखिया ने एक भव्य उत्सव की घोषणा की। जो कोई भी मंदिर में देवी को सबसे शानदार भेंट अर्पित करेगा, उसे साक्षात मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उन्होंने घोषणा की। धनी व्यापारियों ने सोने की कढ़ाई वाले रेशमी वस्त्र तैयार करवाए। विद्वानों ने संस्कृत में जटिल और सुंदर स्तोत्र लिखे। लेकिन सोमू के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय एक साधारण सफेद सूती शॉल के, जिसे उसने महीनों की मेहनत से बुना था। वह शॉल बिल्कुल सादा और बिना किसी सजावट के था। जब भक्त एकत्रित हुए, तो मंदिर मंत्रों के शोर और कीमती धूप की खुशबू से भर गया। व्यापारियों ने सोमू को भीड़ में पीछे धकेल दिया और उसके पुराने कपड़ों और मामूली भेंट का मजाक उड़ाया। अचानक मंदिर के सारे दिए फड़फड़ा कर बुझ गए। भीड़ के सबसे पिछले हिस्से से, जहां सोमू खड़ा था, एक कोमल और दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब देवी की पाषाण प्रतिमा ने अपनी भुजाएं आगे बढ़ाई। सोने के रेशमी वस्त्र जमीन पर गिर गए और विद्वानों के स्तोत्र अनसुने रह गए। देवी ने वह साधारण सूती शॉल लिया और उसे अपने कंधों पर ओढ़ लिया। माँ, मुखिया कांपते हुए चिल्लाया, आपने हमारे सोने और ज्ञान को छोड़कर इस गरीब बुनकर के काम को क्यों चुना? हजारों चांदी की घंटियों जैसी मधुर आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। व्यापारियों ने मुझे अपनी संपत्ति, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए दी। विद्वानों ने मुझे अपने शब्द, अपनी बुद्धि दिखाने के लिए दिए। लेकिन सोमू ने मुझे अपनी सांसें दी। उसके करघे की हर हलचल एक प्रार्थना थी और हर गांठ उसके हृदय की धड़कन थी। उसने मनुष्यों द्वारा देखे जाने की इच्छा नहीं की, इसलिए वह मेरे द्वारा देखा गया। शिक्षा, सच्ची भक्ति उपहार की भव्यता में नहीं, बल्कि भावना की पवित्रता में होती है। ईश्वर यह नहीं देखता कि आप क्या दे रहे हैं, बल्कि यह देखता है कि आप किस भाव से दे रहे हैं। क्या आप अपने दिन की शुरुआत डिवाइन वाइब से करना चाहते हैं? देवी दर्पण पर मैं लाती हूँ डेली स्पिरिचुअल अपडेट।